अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर। आप देख रहे हैं काका रिपोर्टर ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। नाज़रीन, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक बादशाह होता है, बादशाह की सल्तनत होती है, सिपाही होते हैं, दरबारी होते हैं, जंगें लगती हैं, बादशाह जंगें जीत जाता है। मगर एक सिपाही बादशाह का ऐसा होता है कि बादशाह के लिए निडर तरीके से सबसे आगे फ्रंट लाइन के ऊपर जाके जंगें लड़ता है। बादशाह को बहुत सारी जीतें जो है वो दिलवाता है। बादशाह को तमाम जंगों में कामयाबी उस वजह से मिलती है, वो सिपाही आगे जाके लड़ता है। बादशाह उस सिपाही को फेवरेट कर लेता है और अपना खास सिपाही मुंतखब कर देता है। तमाम सिपाहियों का सरबराह वो सिपाही बन जाता है और अपनी कमांड को लीड करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कबीला होता है सिपाहियों का, उसमें से सिपाही उसको कहना ये शुरू हो जाते हैं कि तू बादशाह के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है, तू इतना लड़ता है, बादशाह जो कुछ खाता है तुझे खाने को क्यों नहीं देता, तुझे कम खाने को देता है, वो अच्छा खाना खाता है। और उस सिपाही के दिल में बात आ जाती है, तो वो बादशाह से डिमांड करता है कि जो बादशाह खाना खाता है मैं भी वही खाना खाऊंगा। मगर बादशाह उसे कहता है तेरी औकात क्या है, तू एक सिपाही है, मैं बादशाह हूं, जो मैं खाऊंगा वो तू नहीं खा सकता, तू छोटा है, छोटा रह के बात कर। उसके दिल में बात आ जाती है, वो बादशाह से बदला लेने के लिए बेचैन हो जाता है, वो अगली जंग का इंतजार करता है। जंग लगती है, वो सिपाही जो होता है जंग के दौरान ही बादशाह को मारना शुरू कर देता है, यानी कि अपने फौजी अपनी ही कमांडर को जो लीड कर रहा होता है उनका बादशाह, उसको मारने लग जाते हैं। आपको कुछ समझ आया? बिल्कुल इसी तरह मैं मंसूर अली खान और मरियम नवाज का जो इंटरव्यू आजकल वायरल है उसकी बात कर रहा हूं कि मरियम नवाज ने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया कि ये हमारा फौजी है, ये मुझसे इजी क्वेश्चंस करेगा, मेरा बयानिया लोगों तक जाएगा। मगर मंसूर अली खान ने मरियम नवाज की ऐसी वाट लगाई कि तमाम दुनिया ने उसका मजा लिया। मंसूर अली खान ने जितने भी क्वेश्चंस किए, मरियम नवाज को एक का जवाब भी सही तरीके से नहीं आया। और इंटरव्यू के दौरान काफी लम्हात ऐसे थे कि मंसूर अली खान क्वेश्चंस कर रहे हैं, मरियम उसका गलत जवाब दे रही है और मंसूर अली खान उसको ये कह रहे हैं कि ये आप झूठ बोल रही हैं, और फिर वो डिनाई करके कहती हैं अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, फिर नेक्स्ट। नाज़रीन, 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू मंसूर अली खान साहब ने 2 पार्ट्स में उसको अपलोड किया। जब इंटरव्यू अपलोड हुआ, लोगों ने उसमें से पीसीज निकाले, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर रील्स बना के इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल करना शुरू कर दी। और मंसूर अली खान की जो है जो वाट लगाई है उसने मरियम नवाज की, वो लोगों ने वायरल करना शुरू कर दी। यकीनन पीटीआई के जितने भी लोग थे उन्होंने इस बयानियों को ऊपर पहुंचाया, बयानिया क्रिएट किया और लोगों तक ये पहुंचा, लोगों ने शेयर किया। फिर मरियम नवाज को होश आया कि मैंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें मंसूर अली खान ने मेरी ही वाट लगा दी है। फिर मरियम नवाज का ये बयान, मंसूर अली खान साहब की एक रील वायरल होती है। मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि मरियम नवाज ने इंटरव्यू के बाद कहा कि जिधर मैंने जनरल साहब के बारे में बात की थी कि इलेक्शन में आते ही हम जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करेंगे, उस क्लिप को आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 हसास बातें थी जो डिलीट करनी थी। मगर मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि मैंने इनको इग्नोर करते हुए वीडियो को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मरियम साहब की जानब से धमकी आई कि आपने इंटरव्यू पहले मुझे दिखाना है, फिर आपने अपलोड करना है, उसके बाद आपने अपलोड करना है। मगर उन्होंने उस बात को इग्नोर करके, उसको अहमियत ना देते हुए उसको अपलोड कर दिया एज इट इज, और लोगों ने उसका मजा लिया। अब मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे धमकियां आ रही हैं। और जितने बड़े वो सहाफी हैं उन्होंने मेहनत की है, हमने उनको देखा है, वो न्यूज कास्टर्स थे, उसके बाद वो न्यूज सीनियर एंकर बन गए, अब वो अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, मगर वो नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे थे एक मशहूर शख्सियत का मैंने इंटरव्यू किया और वो वायरल हो गया और अब वो मुझे धमकियां दे रहा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा बगैर तैयारी के जलसे में चली जाती हैं, बगैर तैयारी के रैली की क़यादत करती हैं, बगैर तैयारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बगैर तैयारी के ये पॉडकास्ट था। जितने भी क्वेश्चंस किए गए उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इवन के वो ग्लास के अंदर जो ठंडी कॉफी डाली हुई थी बार बार घूंट लगा के वो ही पीती रही। जितने भी क्वेश्चंस उनको पूछे गए एक का भी उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। मंसूर अली खान साहब ने रज के मंजी ठोकी है, पंजाबी में जो कहते हैं, मरियम नवाज की, क्योंकि इनकी नॉलेज नहीं है, इनका वर्क नहीं होता, पेपर वर्क करके इंसान जाए तो फिर ये लोग हैं रट्टा लगाने वाले। इनको लिख के पेपर के ऊपर तकरीर दी जाती है, ये पॉइंट्स पढ़ के तकरीर पढ़ के करते हैं, अंदर से कोई बातें नहीं आती। तो मंसूर अली खान साहब ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सवालात थे जो आजकल के मुआशरे में नून लीग को मरियम नवाज के बारे में लोग उठा रहे हैं। तो मंसूर अली खान साहब ने वही क्वेश्चंस किए और एक का भी सही जवाब नहीं आया। रज के मंजी ठोकी है मंसूर अली खान साहब ने। मरियम नवाज को यह भी कहा कि आपने जितनी भी इलेक्शन कैंपेन की है, आपकी कैंपेन के दौरान कोई भी हल्का आप जीत नहीं सकी, तो उन्होंने कैंडिडेट के ऊपर डाल दिया
अपनी गलती फिर भी तस्लीम नहीं की। तो नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके साथ व्लॉग शेयर करूं कि कभी कभी अपने फौजी ही खुद को मानना शुरू हो जाते हैं, आपके अपने फौजी ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपका जो बयानिया है, आपने महंगाई से जो आवाम का हाल कर दिया है, अगर कोई डर के मारे आपके खिलाफ नहीं बोलता, कोई मीडिया हाउसेस चुप हैं, मगर उनको ये एहसास है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपने गरीब आदमी का क्या हाल कर दिया है। तो वो सारी, मुझे लगता था वो रंजिश थी, वो एक गुबार था जो इकट्ठा हुआ था। मंसूर अली खान साहब ने जो क्वेश्चंस किए हैं, और पीटीआई के शहबाज गिल साहब ने मंसूर अली खान साहब पे जो इल्जाम लगाया कि ये सारा प्लान था, मैं नहीं समझता ये प्लान था। इतने सख्त और क्रिटिकल क्वेश्चंस प्लान हो तो नहीं पूछे जा सकते जितने मंसूर अली खान साहब ने मरियम नवाज को पूछे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बता सकें कि कैसे मरियम नवाज बगैर तैयारी के इंटरव्यू में चली जाती हैं, और जैसा उनके साथ बुरा हुआ है, आने वाले 1 साल तक वो किसी के साथ पॉडकास्ट नहीं कर सकती। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।